तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। साथियों, ये रीजनिंग का दूसरा वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था साथियों कि लीप वर्ष जो 4 वर्ष बाद आता है, इसमें दोस्तों एक दिन कहां से बढ़ जाता है। जो फरवरी 29 दिन की होती है साथियों 4 वर्ष बाद, आखिर वो एक दिन कहां से आता है। तो ये सारी बातें साथियों हमने पिछले वीडियो में करी थी और साथ ही साथ हमने दोस्तों आपको विषम दिन निकालना बताया था और उसकी उपयोगिता भी आपको बताई थी। तो पहला वाला वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल है। रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर जाइए और वहां से पहला वीडियो देख लीजिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेकिन आज ये वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आपने कहीं भी कैलेंडर पढ़ा होगा, आप सवाल हल करते होंगे, आपको लगता होगा कि एक भी सवाल शायद हम गलत नहीं करेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं और वो भी ऐसी परीक्षा में जैसे कि दोस्तों कुछ उच्च लेवल की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी को आप ले लीजिए, उसमें आपने देखा तो आपको लगता होगा कि कैलेंडर पूरा पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई सवाल आपको ऐसा मिल जाता है जो आप हल नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, इसी चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए साथियों इस ऐसे सवाल हमने शामिल किए हैं जो आपको कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे नहीं आता। आप पूरे में से पूरे अंक वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। विश्वास के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये हमने क्या लिखा है। आज का चैप्टर रहने वाला है दोस्तों दिन ज्ञात करना। किसी भी सन का, किसी भी वर्ष का, किसी भी महीने की कोई भी तारीख का दिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, आज के बाद आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या है। साथियों, ये कुछ महीने के कोड हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4। इस तरीके से याद करोगे तो थोड़ा टफ आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कैसे याद करना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144 और साथियों 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 से पहले एक जीरो लगा देंगे, मतलब 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है, 025 036 मतलब 6 का स्क्वायर। उसके बाद में 146। 146 को कैसे याद रखना है, शुरू में 144 था, 144 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 146 हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा दोस्तों। 12 का स्क्वायर यानी कि 144, 5 का स्क्वायर यानी कि 025, 6 का स्क्वायर यानी कि 036 और अंत में आप देखेंगे 146। तो दोस्तों ये महीने के कोड आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों आप इधर देख रहे होंगे, ये है दिनों के कोड। मतलब जब जब आपका शेष 1 आएगा तो वो रविवार का दिन होगा। 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार, 6 पर शुक्रवार और 0 पर शनिवार। क्योंकि हम 7 से भाग करेंगे और 7 से जब भाग करेंगे तो कभी भी दोस्तों शेष 7 या 7 से ज्यादा नहीं बच सकता, उससे कम ही बचेगा। 1 से लेकर के 0 तक आपका बच सकता है। तो ये सारे कोड आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं शताब्दी कोड की। ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, किसी भी शताब्दी को जब हम 400 से भाग करते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आपके 4 ही शेष बच सकते हैं। 100 बच सकता है, 200 बच सकता है, 300 या फिर 0। जब जब आपका शेष दोस्तों 100 बचेगा तब आपका कोड होगा 4 और जब आपका शेष 200 बचेगा तब आपका कोड होगा 2। जब आपका शेष बचेगा 300 और तब फिर आपका कोड होगा 0 और जब आपका शेष बचेगा दोस्तों 0 तब आपका कोड होगा 6। तो ये दोस्तों शेष हैं और ये शेष के संबंधित कोड हैं। तो कोड आपको याद रखने हैं, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों हम शताब्दी कैसे निकलते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे लिख दिया 2017। अब दोस्तों इसमें शताब्दी क्या है, इसमें दोस्तों शताब्दी तो हो जाएगी 2000। मतलब 2000 को आप 400 से भाग करेंगे और 2000 को जब आप 400 से भाग करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब शेष 0 हो जाएगा। और जब शेष 0 हो जाए तो कोड आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 17 बचा इसी को हम कहते हैं वर्ष। इसी को क्या कहते हैं, वर्ष। और दोस्तों 17 वर्षों में ही हम लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं। सारी बातें मैं पिछली वीडियो में आपसे कर चुका हूं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। और दोस्तों 2 बातें बताई थी लीप वर्ष के बारे में, एक तो लीप वर्ष की पहचान और दूसरी लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। तो लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, जब किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक दोस्तों 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तब वो दोस्तों पूरी सन लीप वर्ष होती है। ये मैंने आपको बताया था। लीप वर्षों की संख्या क्या है, तो अंतिम 2 अंकों में साथियों जब आप 4 से भाग करेंगे तो जितना भागफल आपका पूरा पूरा आएगा वही आपकी लीप वर्षों की संख्या होती है। शेष से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि यहां पर 17 है, मैं आपसे कहूं 17 में वर्ष कितने हैं तो आप कह देंगे 17 वर्ष हैं। सिंपल, जितना लिखा हुआ होता है उतना ही लिख देंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि लीप वर्ष कितने हैं, तो 17 को जब आप 4 से भाग करोगे दोस्तों तो 4 चौक 16। तो जितना आपका दोस्तों भागफल आया
मतलब लीप वर्ष कितने हो गए, यहाँ पर लीप वर्ष हो जाते हैं हमारे 4। ठीक है, शताब्दी कोड आप यहां से निकालना सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो जो भी आपकी शताब्दी होगी उसे आप 400 से भाग कर लेंगे। और इतना भी यदि आपको हार्ड लग रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, ये 2000 का कोड है। जैसे कि 2000 है नहीं, 2016, 2017, 18, 19, 20, 2000 के बाद की जितनी भी सन होगी दोस्तों, सब में दोस्तों कोड आपका 6 होगा। 1900 में कोड आपका 0 होगा, और 1800 में कोड आपका 2 होगा, और 1700 में कोड आपका 4 होगा। चाहे आप भाग करके कर लीजिए, चाहे आप वैसे ही याद कर लीजिए। इन्हीं 2-4 शताब्दियों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 1700, 1800, 1900 और 2000। आपको पता है, आपने सवाल भी हल करे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 1700 है, 1700 को जब आप 400 से भाग देंगे तो 4 चौक दोस्तों कितना बचेगा, 1600। कितना शेष बचा यहाँ पर, 100 जब शेष बचेगा तो कोड कितना हो जाएगा, 4। मैंने कहा 1800। 1800 को जब आप 400 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, तो कितना कोड बचेगा, शेष बचेगा 200। और जब जब 200 शेष बचेगा तब दोस्तों कोड कितना हो जाएगा, 2। मान लीजिए आपका 1900 है, 1900 को आप 400 से भाग करेंगे, 4 चौक 1600, तो दोस्तों यहां पर शेष बचेगा आपको 300। और 300 जब जब शेष बचेगा कोड आपका हो जाएगा 0। और दोस्तों जैसे कि 2000 को जब आप यहां से भाग करेंगे 400 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा 2000 बार, मतलब शेष बचेगा आपका 0। तो जब जब 0 आपका शेष बचेगा कोड आपका हो जाएगा 6। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों एक ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी दिन दोस्तों चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए तारीख, मैं सबसे पहले एक सवाल यहां पर ले लेता हूं। मान लीजिए हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को यदि मैं पूछ लूं कि दिन कौन सा था, तब दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले तारीख, तो तारीख कितनी आप लिखेंगे साथियों, यहां पर लिखा हुआ है 15। उसके बाद में महीना कौन सा है दोस्तों, अगस्त है, तो अगस्त का कोड जब आप देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर वर्ष, और वर्ष दोस्तों कितना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितने हैं दोस्तों, 47। उसके बाद में फिर मैं आपसे कहूंगा दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जब आप 47 में निकालेंगे, पूरी सन में नहीं निकालना है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 चौक 44, मतलब 11 आपका कितना आ जाएगा, लीप वर्ष। अब दोस्तों फिर यहां पर लिखा हुआ है शताब्दी, मतलब शताब्दी का कोड आपको लिखना है। सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष, फिर शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड आप 1900 है ना, तो 1900 में आप भाग करेंगे दोस्तों 400 से, तो 300 शेष बचेगा। और जब 300 शेष बचता है तो हमारे पास दोस्तों कोड कितना हो जाता है, 0। और इन सबको जोड़ने के बाद आप भाग किससे करेंगे, 7 से। और जब दोस्तों आप इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 7 और 1 8, 8 और 3 दोस्तों 11, 11 और 6, 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 5 16, हासिल हो गया 1। तो 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, मतलब 76/7। और यहां से जब आप 7 से भाग करेंगे 76 में, तो दोस्तों यहां से जो शेष निकल करके आएगा, शेष आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा यहां से 6। तो रिमाइंडर 6 आएगा। जब दोस्तों रिमाइंडर 6 आता है तो आपका दिन क्या होता है, आपका दिन होता है शुक्रवार। तो यही दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले तारीख, उसके बाद में महीने का कोड, उसके बाद में वर्ष, उसके बाद में लीप वर्ष, उसके बाद में शताब्दी का कोड। सबको जोड़ करके आप साथियों 7 से भाग कर देंगे। और सबको भाग करने के बाद में जो शेष आएगा वही आपका दिन होगा। तो शेष आपका आया 6। तो 6 पे क्या होता है साथियों, आपको पता है 6 पे शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ले चलता हूं एक सवाल की और आपको, जिसमें से कि आपको करके बताना है, ईमानदारी से करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सारी बातें अब आप सीख चुके हैं। तो मैंने यहां पर एक डेट लिख दी है, 10 मार्च 2002। 10 मार्च 2002। 10 मार्च 2002 को बताइए साथियों कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप याद करिए क्या था, तारीख के बाद में दोस्तों मार्च का मतलब कोड कितना हो गया, 4। उसके बाद में देखेंगे साथियों यहाँ पर वर्ष कितने हैं, तो वर्ष हैं दोस्तों 2। वर्ष कितने हैं, 2। अब फिर बात करेंगे दोस्तों लीप वर्ष कितने हैं, तो दोस्तों लीप वर्ष तो 4 के बाद ही आता है ना, तो यहाँ पर तो केवल 2 है। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 0। मतलब 2 वर्षों में कोई लीप वर्ष नहीं होता, 3 वर्षों में कोई लीप वर्ष नहीं होता, 1 वर्ष में कोई लीप वर्ष नहीं होता, 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष होता है, ये आपको पता है। तो 4 से जब भी ज्यादा होगा तभी हम भाग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद में साथियों फिर है शताब्दी कोड। तो 2000 है, 2000 को जब आप 400 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 0। और 0 जब शेष आता है तो कोड क्या लगाते हैं, 6।
तो दोस्तों ये आपका हो गया है। अब 7 से आप भाग कर देंगे तो कितना हो गया साथियों, आप इसको जोड़ेंगे तो 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, यानी कि 22/7। और 7 से जब इसको भाग करेंगे 7 या 21, तो शेष कितना बचा, शेष आप कहेंगे यहां से शेष बचा 1। और जब जब दोस्तों शेष 1 बचेगा तब तब आपका दिन क्या होगा, रविवार। और यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो गया है। ठीक है, तो एक डेट मैं आपको और दे रहा हूं, वो डेट आपको बतानी है कि क्या हो। आप अपना जन्मदिन भी ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपका जन्म तिथि हो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं। लिखा हुआ है 16 अप्रैल 1800, 16 अप्रैल 1800 ये दोस्तों लिखा हुआ है। जरा इसमें बताइए आप क्या आपका दिन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, तारीख कितनी है, 16 अप्रैल का। जब आप दोस्तों कोड देखेंगे तो कोड आएगा दोस्तों 0 अप्रैल का। उसके बाद में वर्ष कितने हैं दोस्तों, वर्ष आप देख रहे हैं कुछ नहीं है। उसके बाद लीप वर्ष देखेंगे कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों शताब्दी कोड आएगा। शताब्दी कोड कितना है दोस्तों, 1800 है ना, तो 400 से भाग करेंगे 200 शेष बचेगा। और जब जब 200 शेष बचता है तो शेष कितना हो जाता, कोड कितना हो जाता है 2। अब दोस्तों भाग कर देंगे 7 से, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। और 18 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष यहां से बच जाएगा 4, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बच गया 4। और जब जब दोस्तों 4 आपका शेष बचेगा तो दोस्तों आपका दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। यही दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। विश्वास कीजिए तो साथियों, ऐसा नहीं है कि पहले ही क्लास में हम आपको ऊंचे लेवल के सवाल करा दें, क्योंकि हमारे मन में दोस्तों वह बच्चे भी होते हैं जो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए साथियों ये शुरू से शुरू करते हैं। और दोस्तों आप देखना, अच्छा एक बात यहां पर आप समझ लीजिए, ये जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, ये कब कब होता है, ये जब होता है दोस्तों जब लीप वर्ष होता है, जब लीप ईयर होता है तब साथियों ये इन कोडों का हम याद रखते हैं। बस लीप वर्ष में 2 महीने के कोड बदल जाते हैं, लीप वर्ष में 2 महीने के कोड बदल जाते हैं, जनवरी का और फरवरी का, मतलब अपने मान से 1 कम हो जाता है। जनवरी का 1 था तो 0 हो जाएगा, फरवरी का 4 था तो 3 हो जाएगा। केवल लीप वर्ष में ऐसा होता है। जैसे कि इसका एक सवाल मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए यहां पर 16 होता और यहां पर साथियों फरवरी होता, यहां पर फरवरी होता कि 16 फरवरी और 1620 कर लीजिए, 1700 या 1920 कर लीजिए। ये देख लीजिए, एक सवाल और कर लेते हैं लीप वर्ष का। जब भी फरवरी और जनवरी से सवाल आए साथियों तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि पूछा गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे तारीख कितनी है 16, फरवरी का कोड बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लीप वर्ष है या नहीं है। तो साथियों अंतिम संख्या कितनी है 20। अब दोस्तों 20 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और जब भी 4 से पूरा कट जाए साथियों वह वर्ष लीप वर्ष होता है। तो इसलिए फरवरी का कोड हम 4 ना लेकर के अब क्या लेंगे, 3 लेंगे साथियों, क्योंकि याद रखें अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके देंगे, पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, तो ये लीप वर्ष है, पूरा पूरा कट जाएगा। अब साथियों वर्ष कितने हैं, यहाँ पर 20 है, और लीप वर्ष कितने हैं साथियों, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष हो गए। शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1900 को 400 से भाग करोगे तो शेष आएगा 300, और जब भी 300 शेष होता है तो कोड कितना लेते हैं हम 0, और बटे में कर देंगे हम 7। अब दोस्तों इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, देखिए 20 और 16 कितना हो गया 36, 20 और 16 कितना हो गया 36 हो गया, 36 और 5 दोस्तों 41, और 3 कितना हो गया 44, 44 बटे 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, शेष कितना बचेगा, यहां से शेष बचेगा साथियों 2। और जब जब शेष 2 बचता है तब हमारा दिन क्या होता है, सोमवार। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी, आप विश्वास बना करके रखिए, ऐसे ऐसे सवाल हम आपको कराएंगे जो आपसे वीडियो की परीक्षा में पूछे गए थे और उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।